हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 की चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविधमाला शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 की विविधमाला यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके 10 स्क्वायर 60 10 स्क्वायर 60 का वैल्यू पूछी है और हम जानते हैं कि 10 60 की वैल्यू होती है √3 होती है और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 3। आप टेबल में भी देख सकते हो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पहला 3। अब आपको 2 sin स्क्वायर 60 cos 60 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 स्क्वायर। साइन 60 का मान आप यहाँ देख सकते हो √3/2, जो कि हमने यहाँ रख दिया। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जो आप यहाँ देख सकते हो। cos टेबल में आपकी cos 60 का मान यहाँ पे cos 60 का मान यहाँ पे 1/2 होता है, तो 1/2 ये रख दिया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 3/4 आएगा। 3/4 यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। अब हम कोसेक, यदि आपके पास में दे रखा है कोसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 है, तो थीटा का मान निकालना है। कोसेक इसका जस्ट उल्टा करें, जैसे ये 2/3 साइन में साइन 60 का मान ये होता है, तो इसका उल्टा करते हैं तो 2/3, तो यानी ये कोसेक 60 का मान होगा वो 2/√3 होगा, क्योंकि इसका 60 का मान ये है, तो इसका उल्टा करने से ये कोसेक आता है, तो ये वाला आंसर सही है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अच्छा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं। हम जानते हैं कि 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं π/4 और हम 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, तो ये हो जाएगा आपके π/3 यानी ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में cos स्क्वायर 45, ये cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, तो ये आपके 1/2 ये वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको यदि आपके थीटा निकालना किसका मान है 1 - cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा है आपके 45, तो 45 को 2 इंटू 45 लिखेंगे और ये साइन 45 ये 2 इंटू 45 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - cos 90 और अपॉन में भी साइन 90 आ जाएगा। cos 90 का मान होता है 1 - cos 90 का मान होता है, देख लो 0, ये वाला cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1, तो ये 1 - 0 1/1 इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे इसका मान आएगा वो आपके 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट किए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है cos 60 है जो इसके इक्वल है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपके cos 60 डिग्री, cos 60 का मान अगर हम देखेंगे तो 1/2 होता है, तो इसका मान आ गया 1/2। अब हम RHS लेते हैं। RHS में आपकी 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे और -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3/4 आ जाएगा। रूट का स्क्वायर तो 3/4 आएगा, -1 ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3/2 आएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो 2, तो इसका एलसीएम आ गया तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी 1/2, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो आपके LHS इक्वल टू RHS और ये प्रूफ हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, आपने प्रूफ कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूव करना है, ये हम LHS ले लेते हैं। LHS में आपकी साइन 60 डिग्री है। साइन 60 का मान होता है आपकी √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। अब हम ले लेते हैं RHS। RHS में 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर। यहाँ tan 30 का मान देख सकते हो, ये वाला। और अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 2√3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। ये 2/√3, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा 3, ये 3 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2√3 इंटू ये 3 तो ऊपर आ जाएगा अपॉन 3 प्लस यानी 4 आ जाएगा। ये √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा आपके √3, ये वाला कैंसिल √3 से 3 कैंसिल हो गया तो √3, क्योंकि 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √3, ये √3 रखेंगे जिससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आप यहाँ पे देख रहे हो, LHS आ गया था आपकी √3/2 और RHS की वैल्यू आई √3। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 7 में भी LHS इक्वल टू RHS हुआ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये LHS लेंगे तो LHS में तो आएगा cos 60 डिग्री और cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो 1/2। अब हम RHS लेंगे, RHS लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस tan 30 का मान आपकी 1/√3 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। ये हमने ये वैल्यू पुट की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का तो 1 और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका 1 प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और ऊपर एलसीएम तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, तो होल बट्टा में इसका भी एलसीएम आएगा 3 और यहाँ 3 और प्लस 1 हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर से ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 1 वो आ जाएगा 2 और 3 प्लस 1 यानी 4। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ये आपके 1/2, तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो इसमें भी आपकी LHS इक्वल टू RHS हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो गया। नंबर 9 की बात करेंगे। कैसे करो कि आपके साइन 45 प्लस कोस 45 का होल स्क्वायर है जो √2 है, तो हम यहाँ पे LHS ले लेंगे। LHS में आपकी साइन 45 प्लस कोस 45 डिग्री होल स्क्वायर। साइन 45 का मान आपके 1/√2 होता है, तो यहाँ पे 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो √2 तो एलसीएम आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 आ जाएगा का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके 2/√2 का होल स्क्वायर। 2/√2 होता है तो 2 को तो हम √2 और √2 लिखेंगे और नीचे √2 हो जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा तो √2। इसका मतलब ये 2 है जो √2 से कैंसिल आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपकी √2 और ये हो जाएगा आपकी स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा आपकी 2 और यहाँ पे आपकी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 होना चाहिए, √2 नहीं है, क्योंकि इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे 4 tan 30 साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 इक्वल टू √2 है, तो इसमें भी हम LHS लेंगे। तो ये 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यू टेबल से हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan 30 होता है आपके √3, ये tan 30 1/√3, साइन 45 का मान 1/√2, ये साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये 60 का मान √3/2
और साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए ये रूट ऑफ 3 से ये रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आपके 2, तो इसका मतलब ऊपर तो बचा आपके 2 अपॉन बचा रूट ऑफ 2। अभी मैंने कहा था कि इसको 2 को मैं रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 लिखूंगा, और अपॉन में रूट ऑफ 2 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका आंसर रूट ऑफ 2 आएगा। तो ये आप कैंसिल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 2। तो जो कि आपकी क्या है, RHS था। ये आपकी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। 11 में साइन इसको 60, कॉट इसको 60 का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 और ये कॉट स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 का मान तो होता है आपके रूट ऑफ 3/2, तो ये तो हो गया रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, और कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान होता है जो इस 60 का उल्टा, 60 का मान √3 होता है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 1/√3 का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3/4, इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का 4 हो जाएगा, इंटू 1 और इसका हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसका मान निकालना है आपको। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री, यहाँ 4 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट ऑफ 3/2, तो ये हो गया रूट ऑफ 3/2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 रूट ऑफ 3/2, ये हो जाएगा आपके 4 इंटू रूट ऑफ 3 का क्यूब करेंगे तो रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट ऑफ 3 आ जाएगा, तो ये 3 रूट ऑफ 3 आ गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 8 माइनस 3 रूट ऑफ 3/2, ये इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 3 रूट ऑफ 3/2, यहाँ पे भी 3 रूट ऑफ 3/2 है, ये और ये सेम है, तो ये घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके 0, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो ये 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपकी कॉट 1/√3 हो तो सिद्ध करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/2 है। तो इसमें हम LHS ले लेते हैं। तो पहले LHS लेने से पहले ये पता करते हैं कि कॉट 30 1/√3 है तो थीटा कितना होगा। यहां आपको दिया हुआ है, दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। अब कॉट थीटा यानी यहां पे 1/30 है, तो ये tan 30 की वैल्यू अगर 1/30 है तो कॉट में ये 60 की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहां पे कॉट ये हो जाएगा आपके 60, वो 1/√3 होगा, इसका मतलब आपके थीटा हो गया आपके 60 डिग्री। तो इससे पहले तो हम इस वैल्यू जो दे रखी है इससे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा हो गया आपके 60 डिग्री। अब हम यहां से सिद्ध करेंगे तो LHS लेते हैं, LHS लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 साइन स्क्वायर यहां पे हम 60 डिग्री रख देंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये 60, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान आपके होता है आपकी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन 60, अब साइन 60 का मान भी आपकी √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 अपॉन ये 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। ऊपर से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और एलसीएम तो हो जाएगा आपके 4, ये अंश का एलसीएम 4, तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा एलसीएम तो इसका भी 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस के 3, तो इस प्रकार से आपके इसका हर से तो यार कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो गया 4 माइनस यानी ये 3 और 8 में से 3 गए तो 3/5, और हमें ये क्या है RHS, तो ये इस प्रकार से आपकी RHS आ गया। तो LHS से स्टार्ट किया था, RHS तक आया था, तो आपकी LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे
क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस के 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू 0 लाना है। तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो जाएगा 3 tan 30 यानी आपके 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस cot 30 ये आपके tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, वो cot 30 की वैल्यू होगी, तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इन्हें वैल्यू रख दी। माइनस के 8 साइन 45 1/√2 है, तो ये 1/√2 स्क्वायर और प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये √3/2 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपकी 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपकी 3 इंटू इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और ये तो 1 प्लस ये 3 इंटू 3 यानी 9 और माइनस 8 इसके एलसीएम हो जाएगा आपकी 4 और ये 2 से डिवाइड हुआ था 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस ये 3, ये हो जाएगा आपकी 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 1 10 और ये आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 और ये 2 इंटू 5, तो इस प्रकार से आपके 10 माइनस 10, तो ये आपकी 0 आ गया और यहाँ पे 0 लाना, तो ये आपकी RHS आ गया। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन नंबर 14 प्रूफ हुआ। 15 सिद्ध करो कि 4 sin to the power 4 13 प्लस cos 60 माइनस के 3 cos स्क्वायर 45 माइनस के sin स्क्वायर 90 इक्वल टू 15/4, ये सिद्ध करना है। तो देखिए LHS लेते हैं। 4 sin to the power 4 30 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 90 डिग्री, ये हमने LHS से स्टार्ट किया। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 4 sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो 1/2 की पावर होल 4 और प्लस cos 60 √3/2 cos 60 है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 ये cos 45 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस sin 90 की 1 है 1, ये 90 वैल्यू आप यहाँ पे टेबल से चेक कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो हम टेबल से यहाँ पे टेबल बना लेंगे और टेबल से हम रखेंगे। ये हो जाएगा 4, इसका हम 2 इंटू 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 1/16 प्लस 1/2, ये माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस के 1, ये हो जाएगा आपके 4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 16 1 प्लस 8 हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा वो 16 डिवाइड होगा 2 से 8 से तो 8 हो जाएगा, ये 3 इनका एलसीएम भी 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये 4 से तो ये कैंसिल कर सकता हूँ 4 टाइम्स और 8 प्लस 1 यानी 9/4 और माइनस 3 और 1 में से जाएगा तो ये माइनस का 1/2 ये आ गया, ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 9/4 ये प्लस के 3/2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से तो ये 9 प्लस ये 2 और 2 इंटू 3 यानी 6, ये हो जाएगा 9 एंड 6 15/4 जो कि आपकी RHS है। तो ये आपके प्रूफ ऑफ हैंसफोर्ड LHS से चले थे RHS तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपके LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में आपके cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 की वैल्यू cos 30 √3/2 प्लस sin 60 वो √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू cos 60 को 1/2 और प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2,
अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस √3। इनका हमने एलसीएम लिया तो ये तो गया 2 और √3 रूट होल। अब नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 + 1, ये हो जाएगा √2 मिलके 2√3 अपॉन 2 होल अपॉन में 2 + 2 4/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर है 2√3/4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके √3/2। इस प्रकार से आपकी हम LHS से चले थे तो ये RHS आ गया, तो ये आपका RHS आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। 6 का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको प्रूव करना है। चेक करो कि ये चीज है इसके इक्वल है, तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्रीज माइनस के tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2, ये cos 45 1/√2 स्क्वायर प्लस tan 60, ये tan 60 का मान हो जाता है आपके √3, तो ये √3 स्क्वायर और माइनस के 6 साइन ये हो जाएगा आपके √2 स्क्वायर माइनस के tan 30 की वैल्यू होती है 1/√, ये 1/√3 स्क्वायर। तो हमने यहाँ cos 45 की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, tan का 60 की वैल्यू रखी और पूरी वैल्यू रखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 3 और माइनस 6, ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/3। तो इसका तो हो जाएगा एलसीएम आपकी 2, ये 1 प्लस ये 1, तो ये आ जाएगा 2 × 3 यानी 6 माइनस 6, ये इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, तो 2 यानी 2 ये 6 डिवाइड बाई 2 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये 6 का अगर 3 में भाग देंगे 2 और आएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी 2 6 + 1 यानी 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के 6 × 3 - 2 यानी 1/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 7 माइनस के 1 आया और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा जो कि आपके RHS है, तो ये आपकी RHS आ गया। इस प्रकार से आपकी प्रूफ हुआ और ये एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ।